नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से। 12 अप्रैल 2022 स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह जग जाहिर तथ्य है कि भारत विविधताओं से भरा अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं का देश है। विराम। अब तक देश की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति या भाषा को अन्य पर जबरन थोपने की कोशिश नहीं हुई। विराम। एक व्यापक एकता का भाव सबको एक सूत्र में जोड़ता है। विराम। लेकिन अगर इतने बड़े दायरे में फैले भारत के लिए किसी एक भाषा की बात कही जाती है तो यह ध्यान रखने की ज़रूरत होनी चाहिए कि इससे भिन्न भाषाओं के लोगों और संस्कृतियों पर क्या असर पड़ेगा और उनकी ओर से कैसी प्रतिक्रिया आएगी। विराम। हालांकि यह कई बार संदर्भों की व्याख्या पर भी निर्भर करता है। विराम। दरअसल हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्त आ गया है जब राजभाषा हिंदी को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। विराम। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। विराम। सही है कि देश को एक सूत्र में पिरोने और हिंदी के विस्तार की इच्छा के पीछे अन्य भाषा भाषियों पर इसे थोपने की मंशा नहीं होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस संवेदनशील मसले पर अंगुली रखने पर कैसी प्रतिक्रिया आ सकती है। विराम। पैरा। यह बेवजह नहीं है कि हिंदी को लेकर इस राय के सामने आने के बाद गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की ओर से तीखी आपत्ति दर्ज की जा रही है। विराम। रविवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने केंद्र सरकार को हिंदी थोपने को लेकर आगाह किया और कहा कि राज्य के लोग भाषा के मसले पर पार्टी के दिवंगत नेता एम करुणानिधि के आंदोलन को भूले नहीं हैं और वे ऐसा नहीं होने देंगे। विराम। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने के मसले पर तीखा विरोध हो रहा है। विराम। इसके अलावा विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस तरह की कोशिश को भारत के बहुलतावाद पर हमला बताते हुए ऐसे कदम से बचने की सलाह दी। विराम। इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाषा को लेकर केंद्र की ओर से समूचे देश के लिए एक रूपता पर आधारित कोई कदम नए उथल पुथल की शुरुआत कर सकता है। विराम। भाषा के मुद्दे पर अतीत में जैसे हालात देखने में आए हैं उसके मद्देनज़र इसे एक बेहद संवेदनशील मसला माना जा सकता है। विराम।
इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के कई नेताओं ने यह कहा कि वे हिंदी को लेकर बहुत सहज हैं और इसके समर्थक हैं, मगर इसे किसी पर थोपे जाने का विरोध करते हैं। विराम। इसके अलावा तमिलनाडु के अतीत को याद करते हुए आंदोलन की बात कही गई है। विराम। कर्नाटक में भी इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। विराम। साफ है कि इस मामले में अभी देश में एक राय नहीं बन पाई है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी की एक विशेष जगह है और इसके विस्तार को लेकर अलग अलग स्तरों पर प्रयास भी चल रहे हैं। विराम समाप्त।